हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की इन प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट की क्लास में हमने जाना कि इन्यूमरेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्लास थोड़ी लेंथी ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, इसी के लिए मैंने उसके सेकंड पार्ट क्रिएट किया है ताकि आसानी से आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसे आसानी से सेव भी कर सकें, समझ भी सकें। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे SMTP इन्यूमरेशन के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों, एक हैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो बिना किसी क्लाइंट के हम किसी के पास भी ईमेल भेज सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि ईमेल एड्रेस ना होते हुए भी आप किसी को ईमेल कर सकते हो? तो थोड़ा अमेजिंग लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी हम ईमेल किसी को भेज पाते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। तो दोस्तों, ये जो काम है इसको जो अंजाम दिया जाता है, 3 ज़रूरी कमांड्स होती हैं, उनके ज़रिए इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है। नंबर 1 है VRFY, जिसे हम वेरीफाई भी कह सकते हैं। इस कमांड का जो मेन काम है यूज़र्स को वैलिडेट करना, यानी कि कोई यूज़र्स वैलिड है या नहीं है, ये इस कमांड से पता चलता है। दूसरा है EXPN। ये कमांड हमें ये बताता है कि जिस भी एड्रेस पे आप मेल भेज रहे हो वो एक्चुअल है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और जो आप डिलीवरी कर रहे हो वो किस दर है और किस जगह हो रही है, उस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और तीसरा है रिसीप्ट टू। ये हमें रेसिपिएंट्स के बारे में जानकारी देता है, और इन तीनों कमांड से मिलकर ही आप SMTP इन्यूमरेशन को अंजाम दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आसानी से अगर आप समझ सकते हैं कि SMTP सर्वर के ज़रिए और इन कमांड्स का इस्तेमाल करके आप किसी को भी टेलनेट की हेल्प से मैसेज भेज सकते हैं, और वो भी बिना किसी यूज़र के। तो आप समझ गए होंगे SMTP इन्यूमरेशंस। SMTP इन्यूमरेशंस में मेल ट्रांसफ़र्स और मेल रिसीविंग, इस तरह का जो वर्क है उस चीज़ को अंजाम दिया जाता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे ये DNS जोन ट्रांसफ़र इन्यूमरेशन, ये लास्ट है फ्रेंड्स। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम के अंदर जब भी एक अटैकर DNS जोन ट्रांसफ़र को अंजाम देता है, वैसे मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, NSLOOKUP और DNS सेटअप जैसी कमांड से आप इस तरह के अटैक को अंजाम दे सकते हैं। और इसके ज़रिए एक यूज़र, जो भी अटैकर है, वो आपकी DNS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, यानी डोमेन नेम सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे वो कलेक्ट कर लेता है एक नेटवर्क से। और रिकॉर्ड्स हो गए DNS के, मशीन का नाम हो गया, होस्ट नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, IP एड्रेस, मतलब बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है। और आप जानते भी होंगे कि डोमेन नेम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वेबसाइट्स के अंदर, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं वैसे डोमेन नेम्स के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भी आप यूज़ करते हैं www.google.com, yahoo.com, facebook.com, दोस्तों ये डोमेन नेम्स कहलाते हैं। और डोमेन नेम हमें एक पहचान देता है कंप्यूटर की दुनिया में। डोमेन नेम के ज़रिए ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि किस वेबसाइट से आप कनेक्टेड हैं। डोमेन नेम जो होता है हर वेबसाइट का पूरी दुनिया में यूनिक होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ़ोन नंबर, जैसे कि एकदम यूनिक फ़ोन नंबर्स होते हैं, ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में जो वेबसाइट्स के नेम होते हैं वो बिल्कुल यूनिक्स होते हैं, और उन्हें हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। और हर एक डोमेन नेम IP एड्रेस के साथ जुड़ा होता है, जिससे उसकी पहचान होती है। तो DNS जोन ट्रांसफ़र इन्यूमरेशन के अंदर जो अटैकर होता है वो DNS के जोन को ट्रांसफ़र कर देता है टारगेट के पास, और वहाँ से उस फेक जोन ट्रांसफ़र से वो काफ़ी रिकॉर्ड्स, टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉर्ड होता है, काफ़ी वैल्यूबल जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसे वो ट्रैक कर पाता है। होप सो फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा DNS जोन ट्रांसफ़र क्या होता है। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें, तो प्लीज़ देखते रहिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स। थैंक यू एंड गुड बाय।